मैं शिवकांत गौतम आप सभी का स्वागत करता हूं। आपने लॉगिन किया है वन इंडिया यूट्यूब हिंदी चैनल। भारत बनाम श्रीलंका। अविनाश, हमने बात की थी इंडियन टीम की, अब हम बात कर रहे हैं प्रेडिक्टेड 11 क्या होगी श्रीलंका की। श्रीलंका के लिए ये करो या मरो का मैच है और श्रीलंका के लिए ट्रॉफी से बड़ा अपना प्राइड बचाना है। जी हाँ, ये टीम अब उतनी अच्छी नहीं रह गई है और इसको अपनी टीम को वापस से रिवाइव कर रही है श्रीलंका। और इस लिहाज में ये मैच जो है भारत के खिलाफ इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि किस तरीके से ये यंग टीम परफॉर्म करती है। एंजेलो मैथ्यूज इसके लीडर हैं और अगर भारत के खिलाफ भारत को अगर ये कड़ी चुनौती दे देते हैं तो इस टीम का मोराल और इस टीम का जो स्टैंडर्ड जो गिर गया था वो शायद वापस आ जाए। तो बिल्कुल हार जीत यहाँ मैटर नहीं करती है श्रीलंका के लिए, मैटर करती है कि वो इस भारत के मुकाबले में, भारत के खिलाफ इस मुकाबले में कैसा प्रदर्शन करते हैं। जिस तरह संगकारा ने कहा था कि वो जो पुराना एक वो जो थी श्रीलंकन, जी हाँ, वो लंकन टाइगर जो थे उसी तरीके से ये खेलें, उसी मूड से खेलें, एग्रेसिव खेलें और भारत को चुनौती दें। बिल्कुल। इधर से विराट कोहली ने भी ये कह दिया है कि जिस तरीके से पाकिस्तान को रगड़ा वैसे श्रीलंका को भी रगड़ दो। तो दोनों तरफ से रगड़म रगड़ाई है। अब देखना ये होगा कि कौन ज्यादा धुलाई कर पाएगा। टीम की जहां तक बात की जाए तो टीम के ओपनर जो कि सफल ओपनर थे थरंगा, वो 2 मैच के लिए बाहर चले गए हैं। जी हाँ, कप्तान भी थे उस मैच के, अब उनको झटका लगा है स्लो। और खुशी की बात यह है कि जो उनके रेगुलर कैप्टन है एंजेलो मैथ्यू, वो वापस आ गए हैं। हाँ। तो ये एक बड़ा पॉजिटिव भी है, लेकिन स्टार्ट जो है बहुत ज़्यादा अहम रहती है किसी भी मुकाबले में। उसमें कौन हो सकते हैं ओपनर? देखिए, थरंगा ओपनर थे, वो चले गए हैं, उनकी जगह वापसी हो रही है मैथ्यूज की। इसके अलावा मुझे नहीं लगता है कि श्रीलंका कोई और बदलाव करेगा, क्योंकि बॉलिंग अगर इनकी देखी जाए तो साउथ अफ्रीका के खिलाफ इन्होंने बॉलिंग अच्छी की थी। 35-40 ओवर तक बहुत अच्छी बॉलिंग थी। वो लास्ट के जेपी डुमिनी और लोअर ऑर्डर जो था स्टार्ट तो बहुत ही मतलब काबिल तारीफ था और लग रहा था कि मुकाबला बहुत कड़ा होगा। शुरुआत में तो रन दिए ही नहीं थे। जी हाँ। अगर बात करें लंकन की तो शुरुआती ओवर बढ़िया रहने के बाद जो है टीम लड़खड़ाई थी। इसी वजह से मुझे लगता है कि बॉलर्स अपने जो उनका जॉब था उन्होंने बखूबी निभा दिया था। 299 का जो लक्ष्य साउथ अफ्रीका ने बनाया है वो इंग्लैंड में अब अचीवेबल है। 300 रन अब अचीव की जा सकते हैं 50 ओवर पूरे खेलने। बिल्कुल। तो इसलिए बॉलर्स में कोई चेंज नहीं होगी, बैटिंग में ही चेंज होगी और वो भी मुझे लगता है सिर्फ एक चेंज मैथ्यूज के आने की वजह से टीम का मध्यक्रम जो है वो मजबूत होता है। लेकिन थरंगा की जाने की वजह से जो टॉप ऑर्डर है वो खराब होगा। तो ऐसे में मुझे लगता है डिकवेला के साथ अब कुशल मेंडिस जो है वो आकर के बैटिंग करेंगे, ओपनिंग। जी, कुशल मेंडिस जो वन डाउन आ रहे थे वो ऊपर आ जाएंगे। तो ज्यादा जो है फर्क नहीं पड़ेगा, नई गेंद खेलने का अनुभव उनके पास है ही। जी हाँ, तो वो हो जाएगा। और अगर वन डाउन की बात करें तो फिर दिनेश चंदीमल ही है। बिल्कुल, चंदीमल उनके सबसे एक्सपीरियंस बल्लेबाज इस टॉप ऑर्डर में। और टीम एक्सपेक्ट करेगी क्योंकि दिनेश चंदीमल से कि भारत के खिलाफ जिनका प्रदर्शन हमेशा ठीक रहा है, खराब तो रहा ही नहीं है, तो उनसे वापस ही वैसी एक पारी की उम्मीद करेगी टीम। टीम में अगर इनके बाद कोई आता है तो फिर कपुगेदरा है। कपुगेदरा एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो पिछले 10 साल से आई थिंक टीम के साथ हैं और कभी भी ऐसा नहीं प्रदर्शन कर पाए कि ये विश्वास किया जाए कि ये खिलाड़ी खड़ा है तो मैच जीत जाएगी। जी, ऐसा जैसे चंदीमल खड़े हैं तो उम्मीद है, अगर थिसारा परेरा खड़े तो उम्मीद है, एंजेलो मैथ्यू जब तक है तो पूरी बिल्कुल है। लेकिन कपुगेदरा पिछले 10 सालों से देखते आ रहे, खेल रहे हैं, लगभग खेल रहे हैं और फिर उसके बाद भी जो है टीम में खेलने के बाद भी ज्यादा प्रदर्शन इनका अच्छा नहीं रहा है। और ऊपर नीचे 8वें नंबर पे बल्लेबाजी की है, फर्स्ट पे भी की है। तो ये एक बड़ा जो है श्रीलंका के साथ दुर्भाग्य रहा है कि जो बढ़िया टैलेंटेड खिलाड़ी हैं वो पनप नहीं पाए ढंग से। जी, तो ये आपको कपुगेदरा के लिए भी मुझे लगता है ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ बची नहीं है क्योंकि टीम नई है। तो फिर ऐसे में आप एक सीनियर खिलाड़ी अगर हो तो उम्मीद आपसे यही की जाएगी कि आप परफॉर्म करिए और अगर आप परफॉर्म नहीं कर सकते तो आप बगल होइए, किसी यंगस्टर को यंगस्टर को मौका दीजिए। क्योंकि श्रीलंका, भारतीय उपमहाद्वीप की टीमें जो है उनमें टैलेंट बहुत ज़्यादा, बिल्कुल। चारों ही टीमों की बात करें, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका, लेकिन श्रीलंका की टीम जो एक डेकेड दर डेकेड जो है इनका चेंज आया, उसमें क्या होता था कि जब रणतुंगा रो खेलते थे उसके बाद टीम बदली तो फर्क पता ही नहीं चला, वैसे स्ट्रॉन्ग रही। लेकिन अब जो है टीम जो है वो रिवाइव नहीं कर पा रही है। नए खिलाड़ी जो थे और एक्सपीरियंस जो हो गया 8-10, चंदीमल भी आप देख लीजिए, काफी टाइम हो गया उनको भी, बहुत टाइम हो गया, लेकिन बड़ा नाम जो चाहिए श्रीलंका को अब वो मिस है। जी हाँ, मैच विनर्स की कहीं ना कहीं इस टीम के पास कमी है। तो अगर बाकी की टीम की बात की जाए तो चंदीमल के बाद
कपुगेद्रा हैं, उनके बाद कैप्टन मैथ्यूज आएंगे, बिल्कुल आएंगे। ज़रूरत पड़ी तो थिसारा कुशल परेरा को भेजा जा सकता है, एक्सप्लोजिव खेलते हैं वो। इनके बाद असेला गुणारत्ने हैं, फिर बॉलिंग चालू हो जाती है, प्रसन्ना है, लकमल है, मलिंगा है और नुआन प्रदीप है। नुआन प्रदीप की अगर बात करें तो जब ये खिलाड़ी आया था तो अच्छी ज़बरदस्त जो है इसकी उम्मीद थी कि ये ज़बरदस्त खिलाड़ी रहेगा, लेकिन क्या नए खिलाड़ी प्रेशर झेल नहीं पा रहे हैं श्रीलंका के? क्या दिक्कत क्या रही है? देखिए, पिछले मैच में स्टार्ट अच्छा था। जी हाँ, अच्छा परफॉर्मेंस था इनका। कोशिश इनको भी करनी है कि अपने पोटेंशियल पे ही ये खेल जाएं, क्योंकि एज इतनी ज़्यादा हो गई है, 30 साल की एज इनकी हो चुकी है, तो इस वजह से ज़्यादा क्रिकेट इनके पास भी बचता नहीं है। या हो सकता है अपने आप को ये कन्फाइन कर लें, या तो लिमिटेड ओवर्स में खेलें या फिर टेस्ट में खेलें। मुझे याद आ रही है कि जब नए आए थे, हालांकि एज हो चुकी है, अगर सुरंगा लकमल की बात करें, भारत के खिलाफ भारत में जो पहला T20 था और उस टाइम ये लगा था कि ये टीम बिल्कुल ख़राब है, श्रीलंका कुछ भी नहीं है भारत के सामने, तो इस टीम ने भारत को ऑल आउट कर दिया, बिल्कुल सरप्राइज किया था, बहुत बढ़िया बॉलिंग थी। हालांकि उसमें थोड़ी सी ब्लेम जो है वो भारतीय बल्लेबाजी और कुछ ना कुछ पिच को मिसरीड करने का भी जो एक कारण था, जो भारत वो मैच हारा था। तो बाद में भारत ने वो गलतियां नहीं की, दोहराई और श्रीलंका को लगातार हराते चले गए, चाहे एशिया कप हो, चाहे बाकी के मैचेस रहे हों उस टूर्नामेंट में। तो भारत सीख तो ले लिया था। अब क्योंकि ये सारे गेंदबाजों के खिलाफ भारत पहली बार खेल रहा था, तो शायद वो भी प्रॉब्लम थी जी। अब वो गलतियां नहीं होने वाली। एक जो चीज़ थी जो